सबसे पहली बात यह है कि जितने बच्चे समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा की तैयारी कर रहे थे, आप लोग अपनी तारतम्यता को मत तोड़िएगा। परीक्षा आगे बढ़ी है, परीक्षा होगी, और आप सभी जानते हैं इसके लिए एक कमेटी अभी गठित की गई है। दरअसल काफ़ी ज़्यादा फॉर्म भरे गए थे। जो आयोग ने संख्या दी है 10,76,004, इतने अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा है, इतने अभ्यर्थियों ने। और एक लंबा जो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया को लेकर के एक जो लंबा विरोध हुआ है, यूपीपीसीएस में तो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया समाप्त हो गई, आरओ में भी समाप्त होगी, ऐसा है, ऐसा होना भी चाहिए। तो आरओ के लिए आयोग ने अभी एक कमेटी गठित की है, आप सभी जानते हैं। ये नोटिफिकेशन भी आपने देख लिया है, आयोग का ही नोटिफिकेशन है। ये 15 नवंबर को आया था, 14 नवंबर को आयोग ने परीक्षा को स्थगित कर दिया था। अब 22 दिसंबर को परीक्षा जो होनी थी वो आगे बढ़ गई है। अभी पता नहीं है कब होगी, लेकिन अभी एक कमेटी की रिपोर्ट आएगी, उस रिपोर्ट में बहुत सारी चीज़ें स्पष्ट की जाएंगी। इसमें जो आयोग के द्वारा मेंबर्स हैं वो भी बताए गए हैं। श्री कल्पराज सिंह जी की वरिष्ठतम सदस्य है ये, इनकी अध्यक्षता में ये आपका पूरा का पूरा एक कमेटी बनाई गई है, जिसमें प्रोफेसर डॉक्टर प्यारेलाल जी हैं, सदस्य हैं ये यूपीपीसीएस के। योगेश कुमार शुक्ला जी हैं, सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी हैं। और श्री प्रेम प्रकाश पाल जी हैं, सेवानिवृत्त पीसीएस हैं आपके, है ना। तो ये आपकी कमेटी बनाई गई है। अब जो परीक्षा थी वो तो स्थगित है ही है। अब मुद्दा ये है कि आपकी तैयारी का इससे कोई संबंध नहीं है, आपको अपनी प्रिपरेशन जारी रखना है। ये तो काम आयोग का है, आयोग अब अपना काम कर रहा है, कमेटी अपनी रिपोर्ट सौंपेगी, उसके आधार पे देर सवेर आपकी परीक्षा होगी। जो संभावना अभी ज्यादातर जताई जा रही है, जितने न्यूज़पेपर वगैरह में चीजें चल रही हैं, ज्यादातर संभावना यह है कि कुंभ मेला के बाद यानी मार्च और अप्रैल में आपका पेपर हो जाएगा। अभी यदि आप पीसीएस भी दे रहे हैं, चूंकि संख्या बहुत ज्यादा है, एक दिन में पेपर करवाए जाना, अब ये आयोग के लिए चैलेंज तो है, लेकिन यही डिमांड है, यही मांग है। इसी मांग को लेकर के इतना बड़ा आंदोलन भी चलाया गया, और आयोग ने पीसीएस परीक्षा में ये मांग ली है, आरओ में भी ये मांग जायज है, और आरओ में भी ये मांग मानी जाएगी, ऐसे हम उम्मीद करते हैं। अब मुद्दा यह है कि अब आपकी पढ़ाई को लेकर के आप लोग बिल्कुल भी शिथिल मत होइएगा, क्योंकि देखो महीने बीतते पता नहीं चलता है। अब ठंड का टाइम चल रहा है, ठीक है, और यदि आप इस समय शिथिल हो गए तो आप ये मान के चलिए कि आपका नवंबर तो खत्म ही हो रहा है, दिसंबर का पता नहीं चलेगा, जनवरी जानना पड़ेगी। जनवरी आपका न्यू ईयर, फिर मकर संक्रांति, और फिर उधर पता नहीं जनवरी ठंड में ही चली जाती है। फरवरी 28 दिन की होती है, फरवरी की भी हालत कुछ वैसी ही है, और फिर कुंभ का माहौल रहेगा उत्तर प्रदेश में, तो आप लोग ढूंढ। तो मतलब मेरे हिसाब से जो ये टाइम चल रहा है ना, ये टाइम आपका मतलब यदि आपने इसको व्यर्थ में गंवा दिया, वैसे भी आरओ में पर्याप्त टाइम मिला, जितना टाइम आरओ में मिला, फरवरी का एग्जाम दिसंबर, और दिसंबर का एग्जाम फिर अब पूरा एक साल क्रॉस कर रहा है, मतलब फरवरी 11 फरवरी का एग्जाम फिर जाकर के वही मार्च वार्च तक होगा। तो अब जो भी टाइम मिल रहा है इसमें आप अपनी रेगुलरिटी मत तोड़िएगा। दोनों चीजें हैं, देखो अब इस कमेटी की रिपोर्ट बहुत हद तक बताएगी कि नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया, क्योंकि आरओ में भी हमें नॉर्मलाइजेशन स्वीकार नहीं है, ये बहुत स्पष्ट मांग थी आयोग से, तो निश्चित तौर पे आयोग इस मांग को ध्यान में रखेगा, क्योंकि आयोग ये बात जानता है। अच्छा, छात्र आंदोलन आगे नहीं खत्म कर रहे थे, जब ये नोटिफिकेशन आया है तब जाके आंदोलन खत्म हुआ है। 14 तारीख को आयोग ने बता दिया था, लेकिन 15 को जाके आंदोलन खत्म किया गया इस नोटिफिकेशन के माध्यम से। तो ऐसे में आप लोग अपनी पढ़ाई जारी रखिए, आपकी पढ़ाई बहुत जरूरी चीज है, आपको अपनी पढ़ाई पे किसी तरीके से ब्रेक नहीं लगाना है, वो कंटिन्यूअस चलते रहना चाहिए, सतत प्रक्रिया है। अब मेरे द्वारा जो आप लोगों को टारगेट दिया जा रहा था वो टारगेट मैं देता रहूंगा, मैं उस टारगेट को अभी रोक नहीं रहा हूँ। मैं इसलिए दे रहा हूँ, थोड़ा सा टारगेट ये है कि पहले मैं बहुत ज्यादा दे रहा था क्योंकि 22 दिसंबर का ही एग्जाम था, लेकिन अब मैं थोड़ा सा कटौती करूंगा टारगेट में। और यदि आप पीसीएस एग्जाम दे रहे हैं तो अभी पूरा फोकस पीसीएस पे करिए, पीसीएस के बाद फिर आरओ में लगिएगा। अब आपको एक गैप मिल गया, डिस्टेंस मिल गया। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बीपीएससी फॉर्म भी डाल दिए थे, तो बीपीएससी का एग्जाम 13 दिसंबर को है, 13 दिसंबर को बीपीएससी, 22 दिसंबर को यूपीपीसीएस।
ठीक है, बैक टू बैक 2 एग्जाम है, फिर आपका इसके बाद आपको आरओ के लिए एग्जाम में बैठना होगा। देखो आयोग को चैलेंज तो है, बहुत सारे चैलेंज है। ये पेपर लीक हुआ उसके बाद आयोग का पूरा जितना भी आप देखेंगे तो पूरा कैलेंडर ही डिस्टर्ब हो गया। नहीं तो आयोग ने बड़े उत्साह के साथ 1 जनवरी से पूरा का पूरा एग्जाम, 1 जनवरी को नोटिफिकेशन आया था। 2024 के नए साल में पूरी ये प्लानिंग थी कि 24 में ही परीक्षा को करवा लिया जाएगा, लेकिन अब इतना बढ़ते 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 आरओ का तो अभी पता ही नहीं है। तो जो भी है ठीक है। तो मेरे तरफ से जो आप लोगों को सजेशन है कि पढ़ाई हमें कंटिन्यू रखनी चाहिए और उसके लिए मैं टारगेट आपको दूं। अब मैं चाहता हूं कि जो मेंटरशिप में मेरे साथ बच्चे जुड़े हैं, पहली बात आलस्य और प्रमाद जैसी बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और मैं भी नहीं चाहता कि ये चीज़ सेशन में हमारे डिस्कस हो, कि हम टारगेट कंटिन्यू लेकर चलेंगे, पढ़ाई को नहीं रोकेंगे। और अब आप लोग बिल्कुल इत्मीनान से अपना पढ़ना चालू कर दीजिए। एग्जाम हो जाएगा, एग्जाम की टेंशन न लीजिए। मैं फिर बात बोल रहा हूँ, जो समय चल रहा है ना, इस समय पे यदि आप शिथिल पढ़े तो फिर आपको सीधा फरवरी के बाद ही आपको याद आएगा। क्योंकि शिथिलता का मतलब है आलस्य में चले जाओगे आप, फिर आलस्य में जाने का मतलब है कि फिर आप अपना समय पूरा व्यर्थ कर दोगे। ठीक है, तो पढ़ाई को जारी रखिए।